हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबरों में। मुख्य समाचार आप तक पहुंचाएंगे एक एक करके। देश दुनिया की इन बड़ी खबरों को जानिए। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बने रहिए। सीजीआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने लिया बड़ा फैसला, वह जानेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जज ने लगाई किस प्रकार बीजेपी नेताओं को फटकार, क्या कुछ अपडेट है दोस्तों। इन्हीं सभी बड़ी खबरों को आगे विस्तार से जानिए। चलिए दोस्तों, पहली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ दोस्तों, सबसे पहले और ताजा बड़ी खबर में आपको बताते चले, देश के सबसे अमीर और सबसे गरीब मुख्यमंत्रियों की सूची हुई है जारी। जानिए किसका नाम है सबसे ऊपर, कौन है निचले पायदान पर। दोस्तों, एडीआर की यह रिपोर्ट है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू सबसे अमीर। जी हाँ, 931 करोड़ से अधिक की संपत्ति है इनके पास। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी सबसे गरीब मुख्यमंत्रियों में यह दर्शाया गया है। मात्र 15 लाख रुपए के करीब की संपत्ति है इनके पास। दोस्तों, यहाँ पर ये सबसे ऊपर कौन है और सबसे निचले स्तर पे यहाँ पे कौन सा सीएम है, दोस्तों अमीरी गरीबी में यह दर्शाया गया है एडीआर की रिपोर्ट में। दोस्तों, इसी के साथ अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 70 सीटों पर फरवरी 2025 में संभावित है चुनाव। उससे पहले एनडीए के कुछ सहयोगी ने बढ़ा दी है यहाँ पर बीजेपी की मुश्किलें। दोस्तों, नीतीश कुमार जिद पर अड़ गए हैं कि दिल्ली में भी उन्हें चुनाव लड़ना है। पीएम से मुलाकात नहीं हुई, बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात नहीं हुई। अब खबर आ रही है कि 10 बिहारी या पूर्वांचली बहुल सीटों पर दिल्ली में भी जेडीयू अपनी किस्मत आजमाना चाहती है। इसके साथ ही दोस्तों, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी 4 सीटें चाहते हैं रिजर्व दिल्ली में। वहीं दोस्तों, जयंत चौधरी भी यहाँ पर 1 सीट चाह रहे हैं। इस प्रकार 70 में से भाजपा के पास मात्र 55 सीटों पर ही चुनाव लड़ने का विकल्प बच रहा है। अगर दोस्तों ये मांगे नहीं मानी गई तो स्पष्ट है 293 जो कि यहाँ पर एनडीए का आंकड़ा है लोकसभा में, इन सबके दोस्तों समर्थन से ही सरकार है। तो इस प्रकार 274 रह जाएगा अगर इन तीनों पार्टियों ने समर्थन वापस लिया तो। देख सकते हैं एनडीए में यहाँ बड़ी बगावत की यहाँ पे दोस्तों अपडेट आ रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को लेकर आ रही है बड़ी खबर। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी बोले हैं कि मनमोहन सिंह को भारत रत्न मिलना चाहिए। पूर्व पीएम भारत रत्न के सच्चे हकदार हैं। सबसे पहले इस प्रकार की मांग दोस्तों आम आदमी पार्टी ने उठाई, उसके बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी यहाँ पर भारत रत्न देने की मांग की है पूर्व पीएम के लिए। और इस प्रकार की मांग सोशल मीडिया पर भी दोस्तों काफी चर्चा बटोर रही है। सोशल मीडिया यूजर्स भी इस बात को लेकर अपना समर्थन दिखा रहे हैं कि पूर्व पीएम सच्चे हकदार हैं, उन्हें मिलना चाहिए भारत रत्न। उन्होंने देश के लिए जो किया था बहुत है। दोस्तों, आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर पे जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ दोस्तों, एक और न्यूज आ रही है निकलकर। वहीं दूसरी तरफ पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन का विवाद। दोस्तों, पेपर लीक मामले पर और री एग्जाम को लेकर बीपीएससी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में चिराग पासवान जो कि एनडीए के सहयोगी हैं, उन्होंने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। दोस्तों, पटना में हुए बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर पुलिस लाठीचार्ज और वाटर कैनन के इस्तेमाल का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। राजनीतिक दलों की हमदर्दी छात्रों के साथ है, उनके समर्थन में राजनीतिक दल उतर आए हैं। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे और अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले हैं छात्रों के समर्थन में। दोस्तों, इस राजनीतिक घटना ने हलचल पैदा कर दी है। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से दोषी पुलिस अधिकारियों और कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर दी है। दोस्तों, इसी के साथ एक और बड़ी खबर बताते चले, अब जजों के रिश्तेदार नहीं बनेंगे जज, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सामने उठा सवाल। सीजीआई खन्ना ने उठाया ऐतिहासिक कदम। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने हाल ही में हाई कोर्ट जज बनने के संभावित वकीलों व जूनियर जजों से बातचीत की। यह पहला मौका है जब हाई कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश वाले जजों व वकीलों से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा बातचीत की गई हो। इस दौरान एक वकील की तरफ से कॉलेजियम के सामने यह मांग रखी गई कि ऐसे वकीलों को जज बनाने की सिफारिश न की जाए जिनके माता पिता व रिश्तेदार पहले सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज रह चुके हों। दोस्तों, इस प्रस्ताव को कई अन्य वकीलों का समर्थन मिला। कॉलेजियम में सीजीआई के अलावा जस्टिस बी आर गवाई, सूर्यकांत, ऋषिकेश रॉय और एस ओका शामिल रहे।
दोस्तों यह पहला मौका है जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हाई कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा जज बनने के लिए सिफारिश कर भेजे गए वकीलों और जिला जजों के साथ बातचीत की है। माना जा रहा है कि जल्द ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर कदम उठा सकता है और यह एक ऐतिहासिक फैसला होगा दोस्तों। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यहाँ पर काफी सुर्खियों में रहते हैं। कभी अपनी पार्टी को घेरते हैं तो दोस्तों कभी ऐसे बयान देते हैं जिससे बीजेपी असहज हो जाती है। जी हाँ, अब आपको बताते चले यहाँ पर ताजा अपडेट आई है। 2024 की शुरुआत में ही इंडिया की सड़कों को लेकर नितिन गडकरी ने बड़ी बात कही थी। भारतीय रोडों को अमेरिका के रोडों के बराबर स्टैंडर्ड का बना दिया जाएगा। उसी प्रकार की रोडें होंगी साल 2024 के अंत तक। दोस्तों साल 2024 समाप्त होने को है, एक दिन बचा है। अब सोशल मीडिया यूजर्स इस खबर को निकाल के लाए हैं और यह खबर काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लेकिन दोस्तों ताजा यहाँ पर स्थिति देखी जाए तो भारतीय सड़कों की स्थिति काफी खराब है और नितिन गडकरी की ये बातें हवा हवाई लग रही है, क्योंकि साल 2024 समाप्त होने को है, एक दिन शेष बचा है और नितिन गडकरी के इसी बयान को लेकर अब सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें ट्रोल करते नजर आ रहे हैं। पूछ रहे हैं मंत्री जी आपकी कही बात का क्या हुआ, साल 2024 समाप्त होने को है, क्या भारतीय सड़कों का मानक अमेरिकी सड़कों के मानक से मैच हो गया है, क्या उसी प्रकार की सड़कें हो गई हैं भारत में भी। लेकिन दोस्तों आप सभी जानते हैं असलियत क्या है, भारतीय रोड किस प्रकार की हैं और क्या स्थिति है उनकी। इस पूरे मामले को लेकर जरूर लिखे दोस्तों अपनी भी राय कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ एक और न्यूज आ रही है। जी हाँ, भड़काऊ भाषण और विवादित बयानों को लेकर यहाँ पर दोस्तों आ रही ताजा बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहे तो अप्रत्यक्ष तौर पर लगा दी है बीजेपी नेताओं की क्लास। नफरती और विभाजनकारी बयानबाजी से बचे राजनेता, सुप्रीम कोर्ट के जज की खुली चेतावनी। कोर्ट के जज बोले तनाव नहीं बल्कि भाईचारे पर दें जोर। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने धर्म, जाति और जातीयता के आधार पर विभाजनकारी बयानबाजी के बढ़ते इस्तेमाल पर गहरी चिंता व्यक्त की। इसके साथ ही इसे भारतीय संवैधानिक आदर्श के अनुरूप भी नहीं बताया। जस्टिस मिश्रा गुजरात के अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की एक बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस तरह की बयानबाजी भारतीय संविधान में वर्णित एकता की भावना को पूर्णतः कमजोर करती है। दोस्तों जस्टिस मिश्रा ने चेतावनी दी कि पहचान की राजनीति, जिसका इस्तेमाल अक्सर राजनेता वोट हासिल करने के लिए करते हैं, सामाजिक विभाजन को गहरा करती है। दोस्तों यह चेतावनी स्पष्ट तौर पर उन नेताओं के लिए है जो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर लोगों को बांटते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। आप जानते हैं कि एक पार्टी विशेष द्वारा उसके लोगों द्वारा इस प्रकार की बातों को काफी बढ़ावा दिया जाता है और जस्टिस मिश्रा की यहाँ पर स्पष्ट चेतावनी उन्हीं नेताओं के लिए सामने निकल के आई। दोस्तों ये थी सभी बड़ी खबरें, अभी के मुख्य समाचार। वीडियो आपको पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन को जरूर दबाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।